Hello, now we will see the another form of government. In our earlier videos, I have explained two type of forms of power sharing, horizontal and vertical form. We have already discussed it in our last video or class. So now we will complete the third type of power sharing is power may also be shared among different social group. When power is shared among different social group such as religious, linguistic groups, कि जब शक्ति का बंटवारा अलग अलग सामाजिक वर्गों में होता है, जो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित वर्ग हो, तो उसे हम एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम का है, इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उसमें हर समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व देके सरकार बनाई गई, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि कैसे मेजॉरिटी वाले ये मान लिए कि वहाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पर डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन भाषी तीनों कैसे आपस में शक्ति का संतुलन बंटवारा किए. In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby social weaker sections and women are represented in the legislature and administration. कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को या लोगों को लेजिस्लेचर में, विधायिका में या प्रशासन में भागीदारी देने के लिए अलग से कानूनी व्यवस्था की जाती है. अरेंजमेंट ऑफ सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट. वैधानिक व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था की जाती है. जैसे अपने ही देश में आपने देखा होगा या जानते हैं कि रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन असेंबली और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्वेशन इन पंचायत. फॉर व्हाट? दिस इज टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर अमॉन्ग द डिप्राइव्ड ग्रुप्स. ये दबे कुचले वंचित लोगों को भी सरकार में भागीदारी देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, ताकि कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं कि उस पर उसी वर्ग, उसी जाति या उसी भाषा के लोग हो सकते हैं. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीant टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप who otherwise would feel alienated from the government. जो अपने को सरकार से अलग थलग महसूस करने वाले लोग हैं, ग्रुप हैं, सामाजिक ग्रुप, उनको भी भागीदारी मिले, इसलिए ऐसी व्यवस्था करती है. तो ये दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर इन पावर. और इस व्यवस्था को इसीलिए लागू किया जाता है जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी सरकार में अच्छी हिस्सेदारी मिल सके. और नेक्स्ट है, चौथा है पॉलिटिकल शेयरिंग. अकॉर्डिंग टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. कि जब पावर का शेयरिंग या तो राजनीतिक ग्रुप के रूप में होता है, प्रेशर ग्रुप के द्वारा होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो प्रजातंत्र में इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स.
अलग अलग जो प्रतियोगी हैं, जो आपस में प्रजातंत्र में चुनाव के लिए या अलग अलग पार्टी जो एक विरोधी पार्टी है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, उनमें से चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता है कि जिसे चुने। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज। और यह प्रजातंत्र में अलग अलग पार्टियों के बीच कंपटीशन की भावना पैदा करती है। सभी पार्टियां चाहती है कि उसको मेजॉरिटी मिले ताकि वो सरकार बना सके। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और यही जो प्रतियोगिता की भावना है वो ये तय करता है कि शक्ति किसी एक हाथ में संगठित नहीं होगा। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. कालांतर में, लंबे समय में शक्ति का बंटवारा अलग अलग पार्टी में होता है, क्योंकि कभी इस पार्टी की सरकार बनती है, कभी उस पार्टी की। हर 5 साल पर इलेक्शन होता है और ज़रूरत के अनुसार जनता पार्टी से उनका सरकार बनाने का अधिकार छीन लेती है, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारों और सोशल